साथियों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं रहता हूँ उत्तराखंड में। आज छुट्टी का दिन है और ये जो मौसम है ये बरसात का मौसम है। आज मैंने प्लान किया है दयारा बुग्याल जाने का और दयारा बुग्याल में इस समय जो है बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। अगर हम बात करें दयारा बुग्याल के एल्टीट्यूड की तो लगभग इसका जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो होगा 3640 मीटर के आसपास। तो चलते हैं दयारा बुग्याल की ओर और लेते हैं शानदार वादियों का लुत्फ। सड़कें काफ़ी अच्छी है, सुबह का मौसम था, यात्रा का समय है तो बहुत भीड़ भाड़ सुबह मेरे को दिखी नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया। 8:30 बजे मैंने अपनी यात्रा शुरू की है बारसू से और अभी मैं जा रहा हूं दयारा बुग्याल की ओर। यहाँ चूँकि ये जो मौसम है ये मौसम बरसात का है और बरसात के मौसम में जिस तरीके की हरियाली होती है वो पूरी हरियाली मुझे नज़र आ रही है इस पूरे ट्रैक पे। बारिश ज़रूर लगी हुई है, हल्की फुल्की बारिश, और कोहरा लग रहा है, जा रहा है, मौसम खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो ये जो मौसम की आंख मिचौली है ये लगातार जारी है। इस पूरे ट्रैक पे काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं, मुझे रंग बिरंगे फूल देखने को मिले हैं आज। दोस्तों, जिस जगह मैं अभी पहुंचा हूं ये बरनाला टॉप है और बरनाला टॉप आने के लिए बारसू से आपको कम से कम 7 से 8 किलोमीटर आना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत घास का बड़ा सा मैदान है जिसको बुग्याल कहते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको हिमालयन मीडो कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है और एक छोटी सी लेक यहाँ पे दिख रही है, उसके बगल में एक मंदिर बनाया गया है। यूजुअली जब विंटर सीजन होता है तो यहाँ पे काफ़ी संभावना है स्कीइंग की और काफ़ी टूरिस्ट जो हैं विंटर सीजन में यहाँ आते भी हैं। तो अभी क्योंकि मैं बरनाला में हूँ और बरनाला से मुझे दयारा जाना है, तो दयारा जाने के लिए मुझे यहाँ इस टॉप में चढ़ना होगा कहीं, और यहाँ बहुत इजी एक रास्ता बना हुआ है, उस ट्रेल को मुझे फॉलो करना है और करीब 1 से 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ से दयारा। तो चलता हूँ दयारा की। साथियों, मैं अभी दयारा बुग्याल पहुंच चुका हूं और ये एक हिमालयन मीडो है। मीडो बेसिकली ट्री लाइन से ऊपर या टिम्बर लाइन से ऊपर का जो ग्रास लैंड होता है, बेसिकली उसको मीडो कहते हैं। बहुत दूर तक, कम से कम यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर दूर तक ये मीडो फैला हुआ है और अभी धीरे धीरे यहाँ फूल खिलने शुरू हुए हैं, हरियाली अपने शबाब पे है और जो यहाँ की ब्यूटी है, इस ब्यूटी को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और लगातार यहाँ कोहरा छा रहा है, मौसम पल पल बदल रहा है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ कब बारिश आ जाए, कब कोहरा लग जाए। लेकिन अभी मैं काफ़ी एंजॉय यहाँ कर रहा हूँ।
काफ़ी देर बुग्यालों में घूमने फिरने के बाद अब समय था खाना खाने का। और खाना खाने के लिए मैं बैठा था बुग्याल के किसी एक हिस्से में। भगवान को नमन करने के बाद मैंने अपना खाना शुरू किया ही था कि आसपास से मुझे चिड़ियों की काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी। इन्हीं आवाज़ों के बीच में मुझे काफ़ी दूर से एक व्यक्ति नज़र आया जिनसे काफ़ी देर बातचीत हुई और उन्होंने अपना बातचीत इस प्रकार से रखी। मेरा नाम शिवम राणा है। मैं ग्राम रेथल का हूँ। यहाँ टूरिस्ट लोगों के रहने का जगह है जहाँ नीचे दयारा, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है दयारा, और वहाँ पे गांव वालों की छप्पर है, वहाँ रुकने का भी है। तो जैसे हमारा होटल है नीचे, तो वहाँ पे लोग स्टे करने के लिए आते हैं। तो वहाँ का रेट है 1000 रुपये पर पर्सन। तो उसका खाना हो गया, और सुबह का नाश्ता हो गया, 2 चाय हो गई, और सोना हो गया 1000 रुपये में। यहाँ तो 12 महीने में आते हैं कोई लोग। यहाँ से ऊपर एक बागरा टॉप है ना, वहाँ से उत्तर का सिर दिखता है, और उधर साइड भी दिखता है भाड़ाट किल्सू साइड। और यहाँ आगे गुज्जर रहते हैं, और आगे यहाँ से आगे गिड़ारा का रास्ता और बाकरिया और बहुत सारे जगह का रास्ता है। अब समय था गुज्जरों के डेरे में जाने का। दरअसल आज है ईद का दिन, और ईद के दिन में मैं आया हूँ दयारा की तरफ। किसी साथी ने मुझे बताया कि यहाँ से दयारा टॉप जब दिखता है तो वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे गुज्जर रहते हैं। तो गुज्जर समुदाय का एक बहुत विशेष पर्व होता है जिसको बकरीद कहते हैं। और जब मैं चल रहा था तो मुझे एक छानी दिखी। उस छानी में एक दीदी बैठी हुई दिखी, सुलेमान बैठा हुआ है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं अंदर आ जाऊं। तो उन्होंने ऑफर किया अंदर आने का, और आज मुझे खाने में खीर मिली है। और मैं चाहता था कि जब मैं गुज्जर समुदाय के लोगों से मिलूं, उनके साथ बातचीत करूं, उनके साथ खाना खाऊं, उनके जो माइग्रेट करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, उनके जीवन के बारे में जानूं, और तमाम सारी और परिस्थितियां जो घटित होती हैं उनके जीवन में, उनके बारे में जानूं। तो मुझे मौका मिला है। अभी मैं दीदी को बहुत एक बार बधाई देना चाहूँगा। जो भी आपको देना है ज़रूर दीजिएगा। जी जी, ज़रूर ज़रूर। तो दीदी को बहुत बहुत बधाइयाँ दे सकते हैं कि आज ईद उनको मुबारक हो, और उन्होंने मुझे हलवा भी ऑफ़र किया है, मैं ज़रूर खाऊँगा। और इसके बाद इसके आगे एक और डेरा है, मेन डेरा, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। 3-4 डेरा पड़ा है यहाँ से। जी, 3-4 डेरे वो बता रहे हैं कि यहाँ से आगे हैं। तो कोशिश करूँगा मैं कि जहाँ तक जा पाऊँ उन लोगों से मुलाकात करूँ, बातचीत करूँ, मुबारकबाद उन साथियों को दूँ। तो अभी मैं खीर का लुत्फ़ उठाता हूँ और बाकी आपसे मिलते हैं। दरअसल मैं अभी एक दूसरे डेरे पे आया हूँ। पहले डेरे से और दूसरे डेरे के बीच में करीब 400-500 मीटर का डिफरेंस है। और चूँकि ईद का दिन था और अच्छी बात ये होती कि मैं जहाँ आया हूँ अभी, इनके पुरुष, इनके परिवार के जो मेल्स हैं उनसे भी मिल पाता, लेकिन वो संभवतः किसी दूसरे डेरे में और मुबारकबाद देने गए हैं अपने बाकी परिवार के जनों को।
तो यहाँ पे एक आंटी हैं और उनके साथ उनकी बेटी और उनके बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात ये रही कि मुझे खाने को आंटी ने खीर दी और हलवा दिया इनफैक्ट, और उन्होंने खीर भी ऑफ़र की। तो चूँकि ऑलरेडी मैं पिछले वाले डेरे से काफ़ी सारा खा चुका हूँ, तो गर्मा गर्म चाय उन्होंने मुझे ऑफ़र की और मैं उनके ऑफ़र को रोक नहीं पाया। तो इस ठंड में, इस बारिश के महीने में, जून के एंड में और जुलाई की शुरुआत में, जैसा यहाँ का मौसम है उस मौसम को ध्यान में रखते हुए चाय की चुस्कियों के साथ हम आज ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुज्जर समुदाय के साथ ईद सेलिब्रेट करने के बाद अब समय था घर की ओर वापस चलने का, और मैं चल पड़ा था अपने गंतव्य की ओर। समय आ गया है दयारा को बाय बाय करने का। 5:15 हो चुका है और मेरे पास अभी 2 घंटे और हैं। लगभग 7, सवा 7 बजे तक उजाला रहेगा और ये दयारा का टॉप उस तरफ दिख रहा है, और इधर मुझे जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये वापस बारसू की ओर मुझे लेके जा रहा है ये रास्ता। तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जब मैं फिर आऊँगा लौट के तो ऐसी ही हरियाली, मखमली घास ऐसे ही बिल्कुल बिछी हुई होगी, और तब फूल शायद इससे ज़्यादा खिले हुए हों। तो अभी के लिए समय है साइन ऑफ करने का, बाय बाय कहने का। तो चलते हैं और कहते हैं बाय बाय इस जगह को।